हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 23 पोचमपल्ली। वानी एंड प्रसाद लिव इन विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। तो वानी और प्रसाद जो हैं वो एक विलेज में, एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है मुक्तापुर। देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड। और उनका घर जो है वो हमेशा भरा रहता है बंडल्स, मतलब बहुत सारे गट्ठे, बहुत सारी चीज़ एक साथ जो रखी रहती है ना, उसको बंडल कहते हैं। जैसे बंडल ऑफ बुक्स, मतलब बहुत सारी बुक्स एक साथ रखी हुई हैं, बंधी हुई। ठीक है, तो उनका जो घर था वानी और प्रसाद का, वो ब्राइट मतलब चमकीले रंग बिरंगे थ्रेड होता है धागे, चमकीले रंग बिरंगे धागों से उनका घर जो है वो हमेशा भरा रहता था। उनकी मदर और फादर और बाकी सारे लोग उनकी फैमिली के वीवर्स थे। वीवर्स वो लोग होते हैं जो लोग कपड़ा बनाते हैं, कपड़े बुनने का काम करते हैं जो लोग, उन्हें हम वीवर्स कहते हैं। तो उनके घर में सारे लोग वीवर्स थे। वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। और वो जो लोग वीविंग करते थे ना, वो जो बुनाई होती थी वो बहुत ही स्पेशल होती थी और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत होती थी। मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो मुक्तापुर विलेज जो है जिसमें ये दोनों रहते थे, ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश हमारे देश का सदर्न स्टेट है, दक्षिण भारत में हमारा जो एक स्टेट है हमारे देश का आंध्र प्रदेश, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, उसमें ये मुक्तापुर विलेज पड़ता है। और इस विलेज के ज़्यादातर लोग वीवर्स हैं, मतलब कपड़े बुनने का काम करते हैं। दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली। तो जो वो स्पेशल कपड़ा जो लोग बुनते हैं वो लोग, उसे हम पोचमपल्ली कहते हैं। विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस अ लॉन्ग टाइम। और विलेजर्स, इस गांव के लोग इस काम को कई सालों से कर रहे हैं। वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं वो भी, और उनके घर के बड़े लोग जो हैं वो भी कपड़े बुनाई का काम करते हैं। तो ये देखिए हमें साइकिल दिखाई गई है कि देखिए पहले यहाँ से थ्रेड आता है, फिर उसको चरखी पे काटा जाता है, फिर ऐसे रंग बिरंगे इस तरीके से कपड़े बनते हैं। और फाइनली ये देखिए कितना सुंदर चमकदार सा कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, साड़ी शॉल वगैरह, है ना। अब देखिए, नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स फॉर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आफ्टर कमिंग बैक। मतलब वानी और प्रसाद जो हैं जब स्कूल से वापस आ जाते हैं वो भी अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। वीविंग में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और कई तरीके की एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। और वीविंग करने से पहले, धागों को कपड़ा बनाने से पहले बहुत सारे काम करने होते हैं। तो देखिए, फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, मतलब धागे से कपड़ा किस तरीके से बनता है वो हमें इसमें बताया गया है। फादर जो हैं वो बंडल लेके आते हैं, थ्रेड के धागे के बंडल जो फादर हैं वो लेके आते हैं पोचमपल्ली सिटी से। मदर जो हैं उन धागों को बॉइलिंग वाटर में डालती हैं, मतलब उबलते हुए पानी में डालती हैं, ताकि उसमें धागों में जो भी कोई अगर गंदगी, कोई स्टेन होता है, कोई धब्बा वगैरह लग गया हो, उसको हटाने के लिए। फिर हर कोई क्या करता है, एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। फिर क्या होता है, वो जो थ्रेड होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं जनरली, तो उनको फिर कलर किया जाता है, उनको डाई किया जाता है। ये थ्रेड जो हैं फिर डाई करने के बाद सुखाए जाते हैं और फिर रोल घुमा घुमा के बंडल इनके बना दिए जाते हैं। और ये बंडल जो हैं वो लूम्स में पुट किए जाते हैं और क्लोथ वीव हो जाता है। तो लूम्स होते हैं ऐसी चीज़, देखिए जैसे कि ये है, ये देखिए, ये है ना चरखा, इसी को बोलते हैं हम लूम। और बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं, जैसे कि ये देखिए, ये लूम होता है ना। इसमें डाला जाता है धागे को और कपड़ा बन करके निकल के आ जाता है ना। तो सिल्क क्लोथ और सिल्क साड़ी भी जो है वो सिल्क के थ्रेड से बनती हैं। जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं वो सिल्क के थ्रेड से, सिल्क के धागे से बनती हैं। कॉटन के कपड़े कॉटन की थ्रेड से बनते हैं, है ना, इस तरीके से बनता है। लूम्स हैज़ मैनी नीडल्स। लूम में बहुत सारी नीडल्स होती हैं। नीडल होती हैं सुइयाँ, लूम में बहुत सारी सुइयाँ होती हैं। ये देखिए जैसे कि इसमें दिखा गया है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसमें बहुत सारी सुइयाँ हैं इस तरीके की। ये देखिए नीडल्स होती हैं लूम में ना, बहुत सारी नीडल्स होती हैं ताकि कपड़ा आराम से जो है बुना जा सके और कई रंग बिरंगे धागों से मिलकर के कपड़ा बनाया जा सके, इसलिए उसमें बहुत सारी नीडल होती हैं। साइज़ और नंबर जो है नीडल का वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, जैसा डिज़ाइन बनाना है उसी तरीके का साइज़, उसी तरीके के नंबर जो है नीडल्स होंगी। वीवर्स वीव ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ इन ब्राइट कलर्स। और वीवर्स जो हैं वो बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ी को, बिल्कुल रंग बिरंगी साड़ी बनाते हैं इससे। और थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। और इनकी जो पुरानी ट्रेडिशनल होता है, जो बहुत ही सदियों से, सालों से चला आ रहा होता है, वो ट्रेडिशनल होता है। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट होती है ऐसी चीज़, जैसे कि कोई भी आप काम करते हैं, जैसे कि आपकी क्लास होती होगी ना आर्ट एंड क्राफ्ट की, उसमें आपको चीज़ें बनाना सिखाते हैं, तो वही होता है क्राफ्ट, जिसमें हम नई नई चीज़ें बनाते हैं।
तो ये जो पोचमपल्ली क्राफ्ट है ये पूरी दुनिया में फेमस है। अ क्राफ्ट इन डेंजर। अब देखिए ये जो क्राफ्ट है पोचमपल्ली की, ये खतरे में क्यों है? देखिए, ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज़। तो बहुत ही ज़्यादा होशियारी से, बहुत ही अच्छे से काम किया जाता है, तभी साड़ी बनाई जा सकती हैं। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और इसमें बहुत ही कई दिनों की मेहनत भी लगती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दी साड़ी। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन साड़ियों का अच्छा दाम मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। अब सिल्क जो है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, महंगी होती जा रही है। बिग शॉपकीपर्स जो हैं वो तो बहुत ही पैसा कमाते हैं, मगर जो साड़ी बनाने वाले लेबर होते हैं इनको बहुत ही कम पैसा में साड़ी इनसे खरीदते हैं और बेचते बड़े हाई दामों में है। तो शॉपकीपर्स का तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, मगर साड़ी बनाने वाले जो वीवर्स हैं इन्हें इतना फ़ायदा नहीं हो पाता। इसलिए क्या हो रहा है, दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। इस वजह से बहुत सारे वीवर्स जो हैं अपनी जो फैमिली क्राफ्ट हैं इसको छोड़ करके जा रहे हैं अपने गांव से शहरों में लेबर की तरह काम करने के लिए, मतलब मजदूरी का काम करने के लिए अपने गाँव को छोड़ करके जा रहे हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेटिंग अ बेटर प्राइस। और हमें इस समस्या को सुलझाने की ज़रूरत है। इन लोगों को अच्छा दाम मिले इनके काम करने का, ताकि ये जो इतनी अच्छी क्राफ्ट है पोचमपल्ली की, जो साड़ियाँ हैं, इनके जो कपड़े हैं पूरी दुनिया में फ़ेमस हैं, ये आर्ट अच्छे से बची रहे और कहीं खो ना जाए। इसके लिए हम सबको जो है मेहनत करने की साथ में मिलकर ज़रूरत है। ये जो है हो गया चैप्टर पूरा कंप्लीट, इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए हमें इसमें लास्ट में ना फॉर द टीचर्स वाले में काफ़ी अच्छी चीज़ बता रखी है, जैसे कि पोचमपल्ली की साड़ी फेमस है, इसी तरीके से कुल्लू के शॉल फेमस है, मधुबनी पेंटिंग बिहार में होती हैं, आसाम की सिल्क बहुत फेमस है, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी बड़ी फेमस है। तो ये सारी और चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। तो ये चैप्टर हमारे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया इसका। थैंक यू।